हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में सी टेट के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी। तो अगर आप सी टेट एस्पिरेंट हो तो आप वो स्ट्रेटजी ज़रूर देखना। ठीक है, आज मैं बात करूँगी सीडीपी के बारे में, सिर्फ सीडीपी के बारे में, क्योंकि सीडीपी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सी टेट एग्ज़ाम के लिए। और सी टेट क्लियर करना अब आपके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि हम वुमेन क्या सोचती हैं, चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो फिर हम कहीं ना कहीं प्राइवेट सेटल होने की सोचते हैं कि मतलब कुछ खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ हासिल करें हम। ठीक है ना, हमारा माइंडसेट यही होता है कि हम टीचिंग गवर्नमेंट नहीं मिली तो हम प्राइवेट जरूर करेंगे। लेकिन अब वो भी हमारे हाथों से जा रही है वो चीज़, अगर हम सी टेट नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो आपका सी टेट करना बहुत ज़रूरी है। और सी टेट में सीडीपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 75+ क्वेश्चन हमारे पैडा से रिलेटेड आते हैं। आपने पैडा नहीं पढ़ी, पैडा से डर लगता है, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, ग्रेजुएशन किया, अभी मास्टर्स फिर बीएड, तो मतलब पैडा से इतना टच नहीं रहा है जितना फिर डीएलएड वाले तो फिर भी कर लेते हैं, उनके ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड। तो फिर डर लगता है कि हम कैसे करें, इनके वर्ड होते हैं जो वो भी समझ में नहीं आते। अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञान वगैरह ये क्या चीज़ है, जब तक उसका इंग्लिश में वर्ड तो मोटिवेशन हमें इजी लगता है। ठीक है ना, लेकिन उसका जो भी हिंदी मीनिंग देते थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मतलब दोनों को मिक्स करके तब पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, तब जाके पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कैसे तैयारी की थी, अपनी सीडीपी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया था। अब ये तो छोड़ तो सकते ही नहीं हम इसको कि हाँ चलो हमें ये समझ नहीं आता, ये इससे डर लगता है तो इसको छोड़ दे, दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, नहीं होगा, उनसे नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट रोल है और इसको हम नहीं छोड़ सकते, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर हमें अपना सी टेट क्लियर करना है तो। ठीक है, तो अभी तो आपके पास 4 महीने हैं कंप्लीट, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में हमारा एग्जाम होना है। तो अभी से ज़्यादा नहीं मैं कह रही आपको, अगर आप हाउस वाइफ हो, आपके पास कम टाइम है, या फिर आप जॉब करते हो, जॉब के साथ आपको पढ़ना है, कम टाइम है आपके पास, कोई बात नहीं। अगर आप मतलब 1.5 घंटा भी दोगे ना डेली का, लेकिन वो कंटिन्यू होना चाहिए पूरे, जब तक एग्जाम नहीं होता आपका तब तक। ठीक है, अगर वो इतना भी दोगे ना आप, तो आप जो सीडीपी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आराम से इजीली। सिर्फ इस सब्जेक्ट को आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब अपने हाथों का यूज करना पड़ेगा, पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बुक ले ली पढ़ लिया ठीक है फिर बंद कर दिया, नहीं, बुक लो। मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने एक बुक थी मेरे पास अरियंत की। ठीक है, तो उसमें 20-22 चैप्टर थे। उसमें क्या था, मतलब इतने ये नहीं कि एक चैप्टर 25 पेज का हो, इतना लेंथी नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी थ्योरी बताई गई है। मतलब एक चैप्टर है तो उसकी 3-4 पेज पे उसकी थ्योरी बता दी, उसके बाद उसके 20-25 क्वेश्चन है। ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड, सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर भी है और वैसे भी है, मतलब उस चैप्टर से जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है बनने की वो दिए हुए हैं। तो वो एक उसका अच्छा पॉइंट है। मैं क्या करती, जैसे हमारा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है उसमें, पहले मैं उससे बुक से पढ़ती, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन भी देखती कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए हैं वहाँ पे और किस टाइप से पूछे गए हैं, उसमें प्रीवियस ईयर भी होते हैं। उसके बाद मैं उसी चैप्टर को पहले बुक में अपना टिक कर लेती थी ना, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, फिर उसी चैप्टर को मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी। तो मैं हिमांशी मैम का मुझे समझ आता था, आपको जिसका भी समझ में आए आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और सी टेट के लिए मुझे नहीं लगता आपको बैच लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है ऑनलाइन। आप बस आप करने वाले होने चाहिए, करने वाले होने चाहिए और खुद का एफर्ट्स लगाना होगा। आपने वीडियो तो देख ली, अब बार बार उसी वीडियो को आप नहीं देखोगे ना, तो आप जो मैडम बता रही हैं या जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो उसको फिर साथ के साथ में नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आपको वीडियो देखने की 1 घंटे की वीडियो थी वो आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, आपको 1 घंटा नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपके जो 2 पेज के नोट्स बने होंगे ना, आप 15 मिनट में उसको 4 बार भी रिवाइज कर दोगे आपका सिलेबस होने के बाद। ठीक है, और वो रिवीजन ही होगा जो बार बार आप रिवाइज करोगे कि जो आपको आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा। ठीक है, तो पहले मैं अपनी बुक से पढ़ती थी, उसमें हाईलाइट करती थी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर वही चैप्टर मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी। यूट्यूब पे सर्च करते करते अपने खुद के नोट्स बनाती थी। मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं बहुत, हर मतलब जितनी भी पैडा है उस सबके, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो मेरा मैथ सब्जेक्ट था, मैथ की, साइंस की, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक, और फिर एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ मैंने इन्हीं का रिवीजन किया बार बार। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर था हमारा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टेज कौन कौन सी हैं, फिर
अलग अलग मतलब अलग अलग राइटर ने अलग अलग स्टेटमेंट दी होती है, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा होता है। तो अरस्तु ने क्या बोला, पियाजे ने क्या बोला, तो ये अलग अलग जो स्टेटमेंट होती है ये मैंने अपनी लिख रखी है, ठीक है ना। मैंने जो बुक से भी हाईलाइट किया ना, उसको भी बुक द्वारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, मैंने अपनी लिख ली। हालांकि मेरी ये पूरी कॉपी भर गई उसमें, सिर्फ सीडीपी में, जो 30 मार्क्स वाली सीडीपी होती है ना उसमें। ये जो सब्जेक्ट है ना मेरे, मैथ इंग्लिश हिंदी, उनके तो अलग से बनाए हुए हैं। ये सिर्फ जो मेन सीडीपी है ना 30 मार्क्स की, सिर्फ उसके लिए है। ये मेरी फुल कॉपी भर गई धीरे धीरे। लेकिन इसमें सिर्फ वो चैप्टर नहीं है। पहले तो मैंने क्या किया, अपने सारे चैप्टर क्लियर किए, ठीक। फिर जैसे जब चैप्टर 2 आ गया, बाल विकास, रिक के अनुसार क्या स्टेटमेंट है, गैसल के अनुसार क्या स्टेटमेंट है, एकीकरण का सिद्धांत क्या है, सिरपादाभिमुख दिशा क्या है, समीपतुराभिमुख दिशा क्या है, ठीक है। मतलब बहुत टाइम लगा स्टार्टिंग में इनको समझने में, और थोड़ा थोड़ा टिक करने। जैसे सिर पादाभिमुख है तो सिर मतलब सिर से, और पादाभिमुख यानी पैर तक, तो मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा लिंक करके इन चीज़ों को याद करना पड़ता है। फिर सबकी मतलब अलग अलग ये कंफ्यूज कर देते हैं कि क्रो ने क्या बोला था, थॉमसन के अनुसार क्या बोला था। अगर ये चीज़ बार बार वीडियो में तो नहीं देखेंगे ना, अगर एक जगह लिखी मिलेंगी तो हम फटाक से देख लेंगे, उसको रिवीजन भी कर लेंगे और कंपेयर भी कर लेंगे। क्रो ने तो ये बोला था, थॉमसन ने ये बोला था, ठीक। तो ऐसे हमें ईजी हो जाएगा अपनी जो सीडीपी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। फिर मैंने ऐसे अपने सारे 25 जितने चैप्टर थे वो मैंने किए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक प्रीवियस ईयर की बुक ले रखी थी सिर्फ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे और प्रैक्टिस सेट भी थे। मतलब 10-12 प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट थे पूरे, और फिर उसके बाद 10-12 प्रैक्टिस के लिए थे। तो मैंने क्या किया, जो प्रीवियस ईयर थे सिर्फ पहले मैंने अपनी सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हर एक सेट की अपने 30 क्वेश्चन सोल्व करती। उसमें से जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता मैं वो अपना इसी कॉपी में, मैंने सिर्फ एक ही कॉपी रखी उसके लिए, ताकि मैं एग्जाम के टाइम सिर्फ मैं इसी को रिवाइज करूँ, ठीक है। आपका 2 महीने में आराम से हो जाएगा। बाकी के जो 2 महीने बचेंगे उसमें आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो अपने बनाए हुए नोट्स का, ठीक है। और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं लगा रही थी उसमें से, तो मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो रहा था उसको वहाँ टिक किया और साथ ही साथ अपने नोटबुक में किया, राइट कर लिया, ताकि मैं एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर पाऊँ कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हुआ था मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो आप भी इस तरह फॉलो कर सकते हो ये, अगर आपको अच्छे लगे तो ये, ठीक है। ऐसे ही मैंने अपनी सीडीपी स्ट्रॉन्ग करी थी। मैंने भी मेरे को भी डर लगता था, मतलब पहले तो कि हाँ कैसे होगा नहीं होगा। पहले अटैम्प्ट में मैंने इसको इग्नोर ही कर दिया था, तो मेरा हुआ ही नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, उस टाइम भी कुछ मिस्टेक रह गई, मेरा नहीं हुआ। फिर थर्ड टाइम सिर्फ मैंने कुछ दिन की मतलब 15-20 दिन की तैयारी में मैंने अपनी सिर्फ ये रिवाइज की थी अपने नोट्स, और तब मेरा क्लियर हुआ था। तो आपको हार नहीं माननी है, कब क्या पढ़ा हुआ कब कब आपको हेल्प कर दे आपको नहीं पता, ठीक है। बस आपको कंटिन्यू मेहनत करते जाना है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।